नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, ट्रेनर और मोटिवेटर। मेरा नाम है राकेश कपूर। दोस्तों, आज जो मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो की डिमांड बहुत ज्यादा आई है। और इस वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, इसका टाइटल है लीडरशिप क्वालिटीज। लोगों को 2 साल 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग में हो जाते हैं, इतना टाइम बिताने के बावजूद उनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आ पाती। और कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, दोस्त सर, कि आखिर ऐसा क्या काम करें कि हम एक लीडर बन सके। आखिर हमारे अंदर वो कौन सी क्वालिटी आए जिससे हम लीडर कहलाएं, जिससे कि हमारी टीम बहुत तेजी से ग्रो करे। तो दोस्तों, आज इन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं कि लीडरशिप क्वालिटीज होती क्या हैं। आखिर एक लीडर में ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि वो एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सके और उससे उसकी टीम के सभी लोग खुश रह सकें। चलिए बात करते हैं दोस्तों ऐसे 10 बेहतरीन पॉइंट्स की। अगर आपने इन 10 बेहतरीन पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो आप भी उन बेहतरीन लीडर्स की लिस्ट में आ सकते हैं जो स्टेज पे बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं, एक बहुत बड़े नेटवर्क के स्वामी हैं। मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों इन लीडरशिप के 10 बेहतरीन पॉइंट्स की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है पॉजिटिविटी। दोस्तों, एक लीडर, एक एक नेता, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। एक अगर आप एक बहुत बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज में दोस्तों अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी है। देखिए, हम सब गलतियों के पुतले हैं, हर रोज नई नई गलतियां करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी में कोई अच्छाई ना हो। एक बेहतरीन लीडर वही है जो सामने वाले की अच्छाइयों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, ना कि उसकी बुराइयों में। दोस्तों, अगर हम हर एक व्यक्ति की एक एक अच्छाइयां इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम अच्छाइयों का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर उसका उल्टा हो जाए, अगर हम हर एक व्यक्ति की एक एक कमजोरी भी इकट्ठी करनी शुरू कर दें तो हमारे पास तो कमजोरियों का, बुराइयों का ढेर लगने वाला है। अब ये आप पे मुनस्सिर है दोस्तों कि आप अपनी टीम की अच्छाइयों का ढेर इकट्ठा करना चाहते हैं या बुराइयों का। तो दोस्तों, एक अच्छा लीडर वही है जो हर बात में पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टीम को चलाते समय कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि मैं पॉजिटिव इसमें क्या ढूंढूं। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट पॉजिटिव एटीट्यूड आपको स्थितियों से लड़ने की पावर देता है। जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, उनमें अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपका ब्रेन शांत रहता है। ब्रेन शांत रहता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है, आप बेहतरीन तरीके से डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए, इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब भी कोई घटना हो जाए, आपने शायद एक फिल्म देखी होगी, 3 इडियट्स दोस्तों। बेहतरीन स्टाइल में उसने एक बात कही थी, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दोस्तों, ये पूरी तरह से साइकोलॉजी है। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहते हैं, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ बेहतरीन होगा, कुछ ना कुछ अच्छा इसमें से जरूर निकालूंगा मैं। अगर आप ऐसा सोचना चाहेंगे दोस्तों, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के मालिक बन जाएंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड आए, तो सबसे पहला काम, आप किसी भी सिचुएशन में तुरंत हरकत मत कीजिए दोस्तों। अगर कोई आपको कोई बात बुरी लग रही है, किसी के साथ आपका आर्गुमेंट होना शुरू हो जाता है, आपने तुरंत एक्शन दोस्तों नहीं लेना है। आपने अपने मन में एटलीस्ट 20 गिनती, आपने 20 काउंट्स गिनने हैं। मान लीजिए आपने किसी ने आपको कोई बात बोल दी, आपको बुरा लगा, मन ही मन दोस्तों गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। 20 तक गिनती गिनिए। जब आप 20 तक गिनती गिनेंगे दोस्तों, आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में अगर आप अपने मन ही मन में 20 काउंटिंग करते हैं और आप डिसीजन लेते हैं, तो आप देखेंगे आपके डिसीजन मेकिंग पावर दोस्तों स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे आप धीरे धीरे दोस्तों पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक और बात दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के मालिक बनना चाहते हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये पॉइंट मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बुक्स में से पढ़ा था दोस्तों, कि अगर आप ये सोच लें कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है दोस्तों, तो आप अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा सकेंगे, आप सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा पाएंगे
और फिर आप देखिए दोस्तों कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कितना कुछ देके जाएगा। चलिए दोस्तों, बाकी हम दूसरी बात करते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए दूसरा बेहतरीन पॉइंट क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। दोस्तों ये एक ऐसा वर्ड है जिससे कई लोग बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं और ज्यादातर हमको ये देखने को नहीं मिलती। बट ईमानदारी एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो आपके अंतर से आता है, वो हमारे संस्कारों से हमें मिलता है, हमारी ट्रेनिंग से हमें मिलता है, हमारे आसपास के माहौल में जो हमें शिक्षा मिली हुई है, जो हमारे खानदान से हमें परवरिश मिली है, वो हमारे जीन से हमको मिलती है दोस्तों, ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसा वर्ड है दोस्तों, आप किसी भी चीज में, किसी भी बिजनेस में हो, किसी रिलेशंस में हो, आप कहीं पर भी हो, अगर आप इसका साथ लेते हैं, अगर आप ईमानदार रहते हैं अपने बिजनेस के प्रति, अपने रिलेशंस के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने नेटवर्क के प्रति, अपनी टीम के प्रति, दोस्तों आप अगर ईमानदार रहते हैं, ऑनेस्टी अगर आप अपने साथ में लेके चलते हैं, तो आप एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अब जब ईमानदारी की बात आती है तो इससे क्या मतलब है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बात करते हैं। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक ही टाइम में कई सारी कंपनीज के साथ काम करते हैं। कई सारे लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम पर दोस्तों कई सारे प्रोडक्ट्स को वो लोग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है आप ईमानदार रहिए। ऐसा नहीं है कि सेम ब्रांड आप मान लीजिए, कई बार आपने देखा होगा कि आप अपनी टीम से जब बात कर रहे हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। एक दुकानदार जब सुबह उठता है दोस्तों, सुबह उठता है, अपनी दुकान खोलता है, वो अपनी दुकानदारी में कितनी ईमानदारी से उस दुकान को कर रहा है, चाहे वो पैसे का लेन देन है, चाहे वो सामान की लेन देन की बात है, वो ईमानदार है। एक दुकानदार अपनी ईमानदारी को ऐसे भी दिखा सकता है कि वो अपनी दुकान पर कौन सा प्रोडक्ट रखेगा। एक प्रोडक्ट जिसमें मिलावट होने के चांसेस हैं, मुझे मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, वैसा प्रोडक्ट रखेगा, या वो ऐसा प्रोडक्ट रखेगा जो क्वालिटी से परिपूर्ण हो। ईमानदारी शब्द दोस्तों बहुत वास्ट है। पैसे के लेन देन में ईमानदारी, किसी को सही गाइडेंस देने में ईमानदारी। कई लोग जब गाइडेंस देते हैं दोस्तों, तो मन में एक छल रहता है, मन में एक अंदर द्वेष रहता है, हम सामने वालों को सही गाइडेंस भी नहीं देते। कई बार हम किसी से मान लीजिए कोई बात बतानी है, हम उसको उसमें मसाला लगा के बताते हैं। दोस्तों ये भी ईमानदारी कैटेगरी में आता है कि जैसी बात हमारे तक आई, हमने वैसी की वैसी बात सामने पहुंचाई, ये भी ईमानदारी की कैटेगरी में आता है। कई बार ऐसा आता है दोस्तों कि पीछे से कोई सामान आया, हमने उसे आगे फॉरवर्ड किया। ईमानदारी के दोस्तों बहुत सारे रूप हैं। आप हम सब अपने व्यवहार में, अपने एक्शंस में, अपनी डीलिंग में, अपनी बातचीत में अगर हम ईमानदार रहते हैं दोस्तों, तो हम एक बेहतरीन लीडरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। लोग हमसे इंप्रेस होंगे, हमारा नेटवर्क हमसे इंप्रेस होगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, बट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में अच्छी चीजें देख रहे हैं, क्वालिटीज देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप ईमानदार भी हैं, तो आप दोस्त एक बहुत बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि तीसरा पॉइंट क्या है। फ्रेंड ये तीसरा पॉइंट जो है वो है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी बोले तो दोस्त टाइम की पाबंदी। आप समय के कितने पाबंद हैं, चाहे वो समय की पाबंदी हो, रिलेशन की पाबंदी हो, या बिजनेस की किसी भी तरह की पाबंदी हो। पाबंदी का मतलब ये नहीं कि आपको रोकथाम लगा दी है, कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है। दोस्त पाबंदी का मतलब है, पंक्चुअलिटी का मतलब है कि मैं अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, रिलेशन को लेके पंक्चुअल हूं। जैसे एक दुकानदार दोस्तों रोज सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, गल्ले पे बैठता है, शाम को ठीक टाइम पर दुकान बंद कर देता है। अगर उसने किसी को पैसा देना है तो पैसे की कमिटमेंट है कि इस टाइम पर उसने पैसा देना है, इस टाइम पर उसने सामान लेना है। ये सारी चीजें पंक्चुअलिटी में आती हैं। एक लीडर की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, जब आप किसी होम मीटिंग में जाते हैं, आप किसी घर विजिट करने जाते हैं, पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पंक्चुअल हैं, आप समय पे जा रहे हैं, आप ठीक उसी टाइम पर पहुंच जाइए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आपने किसी को टाइम दिया
तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति उसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। आपने टाइम की पाबंदी रखनी है। अब मैं जितनी बातें अभी आपसे करने वाला हूं दोस्त, ये जो सारी बातें हैं, ये हम सभी के सभी इसमें इंप्रूव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब 100% हैं, बट हम सब ने कोशिश करनी है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हम ऑनेस्टी रखें, यानी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें, और पंक्चुअलिटी यानी कि समय की पाबंदी रखें। अभी हम बात करने वाले हैं एक और खासियत, यानी कि चौथे पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो आपको इंफॉर्मेटिव होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेटिव बोले दोस्तों जो सूचनाओं का सही आदान प्रदान करता है। इंफॉर्मेटिव मतलब, मैं यहां पर एक बात कहता हूं कि आपकी टीम, आपके एम्प्लॉयज, आपके कलीग आपसे बाकी किसी भी चीज की उम्मीद ना रखे, बट एक चीज की उम्मीद जरूर रखते हैं दोस्त, और वो है इंफॉर्मेशन की। अगर आप एक टीम लीडर हैं, अगर आप एक लीडर हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी टीम को इंफॉर्मेटिव रखें, उनको इंफॉर्मेशन जरूर दें। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, समय समय पर जब आपकी टीम काम करती है, समय समय पर उनके कुछ टाइटल्स मेंटेन होते हैं, उनकी प्रमोशंस होती हैं, उनके चैलेंजेस होते हैं, उनकी ड्रॉबैक्स होते हैं, उनकी कहीं कहीं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। दोस्तों वो सारी की सारी चीजें एक लीडर का फर्ज होता है कि उसे फाइंड आउट करे और अपनी टीम को बताए कि आखिर उनमें कहाँ पे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहां पर काम किया जा सकता है, कहाँ पे ड्रॉबैक है, कहाँ पर आखिर वो आपका टीम मेंबर लैग कर रहा है। उसकी वीकनेस को आपको नोटिस करना है और उस तक पहुंचाना है, लेकिन इस तरीके से कि उस व्यक्ति को बुरा ना लगे। अगर कोई मान लीजिए ऑफर्स आई हुई हैं, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कंपनी कोई मॉडिफिकेशन किया है, या किसी भी तरह के बिजनेस से रिलेटेड अगर आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो आपने अपनी टीम को इंफॉर्मेशन जरूर देनी है। यानी इंफॉर्मेशन के मामले में आपकी टीम कमजोर नहीं होनी चाहिए। देखिए टीम आपसे एक ही चीज मांगती है, वो है इंफॉर्मेशन। बाकी पूरी कैपेसिटी आपकी टीम में है, वो सब कुछ कर सकती है। मान लीजिए कोई ऑफर आई और आपकी टीम को पता ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है दोस्तों वो ऑफर कैसे अवेल कर सकते हैं। मान लीजिए उनकी प्रमोशन होने वाली है, वो प्रमोशन कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे होगी, तो सोचिए वो कैसे प्रमोशन लेंगे। तो इंफॉर्मेटिव होना दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फोकस्ड। एक अच्छा लीडर दोस्तों फोकस्ड रहता है। फोकस यानी कि आपका जो टारगेट है दोस्त, वो क्या है, आप एक अगले 5 साल में, अगले 3 साल में आप करना क्या चाहते हैं, आप अपनी टीम को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव क्या है। आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन एक बेहतरीन लीडर की क्वालिटीज को अगर हम ग्रहण करें और क्वालिटीज के लिस्ट में अगर हम फोकस को अगर हम इन्वॉल्व कर लें, तो दोस्त हम बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। अभी फोकस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम एक बेहतरीन नेटवर्क बनाना चाहते हैं, हम एक बेहतरीन बिजनेस चलाना चाहते हैं, बेहतरीन अपना काम धंधा करना चाहते हैं, तो हमें उस काम धंधे के बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठी करनी है ताकि हम उस ठीक डायरेक्शन में चल पाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मजदूर एक खड्डा खोद रहा है और उसका लक्ष्य है कि मुझे 20 फुट खड्डा खोदना है। तो अब एक जगह उसने खड्डा खोदा और वो खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है। अगर उसके ब्रेन से ये बात निकल जाए कि मुझे खड्डा खोदना है, और उसके ब्रेन में ये आ जाए कि मैं इस खड्डे के अंदर मान लीजिए मुझे मकान बनाना है, मुझे शादी में भी जाना है, अगर उसका 50% ध्यान उधर चला जाए, तो आपको क्या लगता है क्या वो उतनी तेजी से या उतनी प्रोफिशिएंट तरीके से वो खड्डा खोद पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी की शादी में गए हैं और आप पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एकदम आपसे ध्यान आपका पलटता है और साथ ही साथ आपका एक और शादी आ जाती है आपकी, मतलब एक ही दिन में मान लीजिए 3 शादियां हैं और एक जगह पे किसी की यहाँ पे डेथ में भी जाना है। अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ जाऊं। मान लीजिए आप किसी की डेथ में चले गए और उनके फ्यूनरल में गए हुए हैं, आप डेथ में हैं लेकिन आपका ध्यान पार्टीज की तरफ भी है, यू आर नॉट फोकस्ड, तो आप वहां की फीलिंग्स को नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए अगर आप शादी में चले गए हैं और
दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तीसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जो पहली शादी के अंदर हैं, आप उस शादी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड। इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर आपने अपने सोच, यानी कि अगर आपने अपने विचारों का केंद्र आपने जिस चीज पर कर दिया, वो चीज पॉसिबल हो जाती है। अगर एक अब लेंस की सहायता से अगर आप सूरज की रोशनी को इकट्ठा करते हैं, तो आप देख लेंगे बचपन में हम लोग करते थे कि लेंस पे अगर हम सूरज की रोशनी में रखते हैं, तो लेंस से जो सूरज की रोशनी आती है उससे कागज तक जल जाता है। यानी कि अगर आप एनर्जी को फोकस कर देते हैं, तो आप किसी भी चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। आप अपना लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाने के बाद आप उसको तैयार कीजिए, लक्ष्य की तरफ बढ़िए। देखिए, अगर आप उस पर पूरा फोकस करते हैं, अगर आप काम पे केंद्रित रहते हैं, मान लीजिए आपकी कोई प्रमोशन है और आप प्रमोशन करवाना चाहते हैं अपनी या अपनी किसी टीम मेंबर की, तो आप उसको पूरा फोकस लगाते हैं। एक बार अगर आपने टारगेट कर लिया कि मुझे इसे प्रमोशन दिलानी है या मुझे प्रमोशन लेनी है, तो आपकी पूरी एनर्जी आपकी उस तरफ लग जाती है और आप उसे प्रमोशन दिला भी देते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। तो आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए अगले पॉइंट की, और ये अगला पॉइंट है दोस्तों, टीम प्लेयर। दोस्तों अगला पॉइंट है टीम प्लेयर। एक लीडर वो लीडर होता है जो टीम प्लेयर की तरह काम करता है। अब टीम प्लेयर क्या होता है दोस्तों? आपको अगर एक लीडरशिप क्वालिटी लेनी है, अगर आप वास्तव में बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको टीम के साथ लगना होता है, टीम के साथ लग के काम करना होता है। ग्राउंड लेवल पर जाकर जो काम किया जा सकता है और उसका जो काम करने का मजा है और काम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो दोस्त ऊपर रह के नहीं होता। आप ग्राउंड लेवल पर जब अपनी टीम के साथ बैठते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको सिखाते हैं, बाकायदा उनका नेटवर्क ट्री बनाते हैं, बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, आप 1 to 1 उनके साथ बैठते हैं, बताते हैं कि उनकी ड्रॉबैक्स कहाँ पर है, कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर उनका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स है, क्या उनकी क्वालिटीज है। अगर आप ये अपनी टीम को बताते हैं, उनके साथ बैठ के वर्कआउट करते हैं कि आखिर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो इनको और एनहेंस कैसे किया जा सकता है, अगर ये 2-3 ड्रॉबैक्स जो मुझे दिख रही हैं, आप इनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी हम दोस्त किसी की क्वालिटी और डिसक्वालिटी की बात करते हैं, हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो हमें उसकी प्रॉब्लम को इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करना होता, उसकी क्वालिटीज को ज्यादा हाईलाइट किया जा सकता है। बट एक अच्छा लीडर, टीम प्लेयर तभी बन पाता है जब अपनी टीम के साथ रहता है, टीम के साथ समय बिताता है, टीम के साथ प्लानिंग करता है। 1 to 1 बैठिए, 1 to 1 के साथ बैठ के कभी एक एक कप चाय हो जाए, उनके साथ कभी बैठ के प्लानिंग हो जाए, उनको उनके फ्यूचर प्लान को डिस्कस कीजिए। एक टीम प्लेयर अपनी टीम के साथ रहता है, हो सके तो उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ बेहतरीन मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं। टीम को ऐसा लगना चाहिए कि ये लीडर हम जैसा ही है, उसमें बॉसिज्म नहीं होना चाहिए, एक बॉस वाली फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। अगर एक बॉस वाली फीलिंग आई, तो हमारे टीम मेट हमसे दूर हो जाते हैं, और जहां पर भी टीम मेट हमसे दूर होए, वहां पर रिलेशन कमजोर हो जाता है। दोस्तों लीडरशिप का एक बहुत बड़ा गुण है रिलेशन डेवलपर, कि अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको रिलेशन डेवलपर बनना है, आपको रिलेशन मेंटेन करना आना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी टीम के, अगर कोई किसी भी टीम का फ्यूल है, यानी कि उसका ईंधन है, जैसे गाड़ी जब चलती है तो किसी ईंधन से चलती है, कार एक पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, ऐसे ही अगर कोई लीडर अपनी टीम को चलाना चाहता है, तो उसके 2 ही फ्यूल हैं, यानी उसकी 2 ही ईंधन है जिससे वो टीम चल पाती है। पहला है रिलेशन और दूसरा है दोस्तों मोटिवेशन। तो अगर आप भी एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, तो आपका आपकी टीम के साथ एक बहुत नाइस रिलेशन होना जरूरी है। रिलेशन बनाने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए, रिलेशन बनाने के लिए थोड़ी सी केयर चाहिए। अगर आप अपनी टीम के प्रति केयरफुल रहते हैं, उनकी प्रमोशंस के लिए, उनकी तरक्की के लिए ईमानदारी से अगर आप उनके साथ काम करते हैं, तो आपका आपकी टीम के साथ रिलेशन बन ही जाता है। और रिलेशन के बनने के बाद अगर आप अपनी टीम में मोटिवेशन ले आते हैं, तो आप बनते हैं एक बहुत बेहतरीन टीम के मालिक, बहुत ही बेहतरीन लीडर बन सकते हैं।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, और वो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, हमने इतने सारे पॉइंट्स के बारे में बात करी, बट क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? एक अच्छा लीडर कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैंने कल भी एक वीडियो में बात की थी कि एक लीडर में और एक टीम मेट में सिर्फ एक फर्क होता है, और वो बहुत ही बाल के बारीक फर्क है। लीडर हमेशा ये सोचता है मैंने करना है, मुझे ही करना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अपने अंदर बदलाव लाने हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मुझे अपने अंदर सुधार लाना है, मुझे अपने अंदर बदलाव लाने हैं, मुझे अपने अंदर क्वालिटीज इंक्रीज करनी है, मुझे लीडर बनना है, मुझे करना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, तो आप बन सकते हैं बेहतरीन लीडर। कि दोस्त, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, तब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे देनी नहीं आएगी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेंगे तो आप उस दौर से गुजरते हैं, आप उस सिचुएशन से गुजरते हैं, और उसका खट्टा मीठा टेस्ट आपको आता है, तजुर्बा होता है, तब जाके आप किसी को वो लीडरशिप क्वालिटीज या कहूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लायक बनते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक अगले पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं वो दूसरा पॉइंट। दोस्तों, अभी जो बात करने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजों का निचोड़ है। दोस्तों, अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, आपका कोई भी आदर्श हो सकता है जो आप YouTube पे देखते हो, या फिर आप अपने ऑफिस में देखते हो जिसको अपना आदर्श मानते हैं, तो दोस्तों अगर आप थोड़ा गौर करें तो उस व्यक्ति के अंदर एक खासियत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है सॉल्यूशन एक्सपर्ट, सॉल्यूशन माइंड। अगर एक लीडर वास्तव में लीडर है तो उसका ध्यान प्रॉब्लम पर कम और सॉल्यूशन पर ज्यादा रहता है। अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो आज से ही सोचना शुरू कीजिए कि मुझे हर परिस्थिति का, हर समस्या का सॉल्यूशन निकालना है। मैंने भी जहां से सीखा दोस्तों, यही सीखा। जब मैं अपने टीम मैनेजर के पास में कोई प्रॉब्लम लेके जाता था तो वो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछते थे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने कई बार ऐसा सोचा कि सर मैं आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया हूं। उन्होंने पूछा सॉल्यूशन क्या है। मैंने अगेन बोला सर मैं तो प्रॉब्लम लेकर आया हूं। तो उन्होंने बोला कि राकेश, यही डिफरेंस है आप में और मुझ में। सॉल्यूशन एक्सपर्ट बनना है। हम कभी भी किसी भी लीडर के पास बैठते हैं, हम अपने किसी भी टीम लीडर के पास जाते हैं, हमने मैनेजर के पास में जाते हैं, अपने ऑनर के पास में जाते हैं, प्रॉब्लम लेके जरूर जाना है। ऐसा नहीं हम डिस्कस तो वहीं करेंगे, लेकिन अपने पास से खुद भी सोचना है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम के साथ क्या सॉल्यूशन जोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम के साथ अगर आप सॉल्यूशन को ऊपर रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे प्रॉब्लम का जो वेटेज है वो कम हो जाता है। आप सॉल्यूशन एक्सपर्ट बने, हम सब सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान दें, तो हम एक बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज को ग्रास्प कर सकते हैं, बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो आपको ये 10 पॉइंट बताए, ये पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि सारी की सारी क्वालिटीज ये एक लीडर में आ जाती हैं। कुछ लीडर्स में कुछ की कमी तो किसी में कुछ की कमी, बट हम सब, मैं और आप सभी एक ही दौड़ में हैं। हम सब एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, और हमारी कोशिश है कि हम ये 10 पॉइंट पे खरे उतरें और बन जाएं एक बेहतरीन लीडर। चाहे वो बिजनेस हो, शॉप हो, कोई टीम हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, या फिर कुछ भी। बेहतरीन लीडरशिप खाली बिजनेस या फिर कहीं इन जगह पे नहीं आती दोस्तों। हमारे अपने परिवार में एक परिवार का मुखिया भी बेहतरीन लीडर हो सकता है। एक परिवार को चलाना, एक परिवार के अंदर सॉल्यूशन एक्सपर्ट बनना, एक परिवार में ऑनेस्टी रखना, एक परिवार में पंक्चुअलिटी रखना, परिवार में फोकस रखना, रिस्पॉन्सिबल बनना, इंफॉर्मेटिव बनना, ये सभी इन क्वालिटीज को दोस्तों अपने अंदर हम जज्ब करें, ताकि हम बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकें, एक बेहतरीन लीडर बन सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बेहतरीन लीडर बन सकेंगे।
अगर आपको कोई सवाल हो या आप किसी और नई वीडियोस को आप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई नई वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर मुझे बताइए। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।